प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हो सकता है लोग आपको तुच्छ समझते हों, किसी लायक नहीं है इस प्रकार से सोचते हों, या फिर कुछ लोग आपके विरोध में खड़े होते हों। तो आज परमेश्वर का वचन आपको ढाढ़स देता है। हो सकता है कुछ लोग आपके जीवन में ऐसे हों जो बार बार आपके ऊपर नेगेटिव कमेंट्स, नकारात्मक बातें कहते हों आपके लिए, जिनको सुनकर आप निराश होते हैं, दुखी होते हैं, परेशान रहते हैं। आज सुबह में परमेश्वर का वचन आपको ढाढ़स देता है और परमेश्वर का वचन आपसे कहता है कि आपको ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए। जब लोग आपको बुरा भला कह रहे हों, जब लोग आपके विरोध में खड़े हों, जब लोग आपको तुच्छ समझ रहे हों, जब लोग आपको नालायक समझ रहे हों, जब लोग इस प्रकार की नकारात्मक बातें आपके लिए कह रहे हों, ऐसे समय में आपको क्या करना चाहिए। परमेश्वर का वचन कहता है, पहला शमूएल उसका 10 अध्याय 27 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, परंतु कई लुच्चे लोगों ने कहा, यह जन हमारा क्या उद्धार करेगा, और उन्होंने उसको तुच्छ जाना और उसके पास भेंट न लाए, तो भी वह सुनी अनसुनी करके चुप रहा। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, जब इजरायली लोगों ने परमेश्वर से राजा की मांग की, उन्होंने राजा को मांगा, तब शमूएल ने परमेश्वर के कहे अनुसार शाऊल का अभिषेक किया। और आज के दिन परमेश्वर ने और शमूएल ने शाऊल को लोगों के सामने रिप्रेजेंट किया, वहां पर उपस्थित किया। और जब लोगों को पता चला कि ये हमारा होने वाला राजा होगा, तो बहुत सारे लोग तो खुश हुए इस बात को सुनकर और उसके पीछे चल पड़े, उसकी बातों को मानने लगे। परंतु कुछ लोगों के विषय में लिखा है, कुछ लोगों ने उसे तुच्छ जाना और उसके बारे में नकारात्मक बातें बोलने लगी कि ये क्या हमारा राजा होगा, ये क्या हमें शत्रुओं से छुड़ाएगा, ये क्या हमें बचा पाएगा। इस प्रकार की नकारात्मक बातें शाऊल के लिए वे लोग कहने लगे। परंतु शाऊल ने यहां पर एक बहुत अच्छा काम किया। शाऊल ने उनकी सुनी, तो शाऊल ने उनकी बातों को सुना, लेकिन अनसुना कर दिया। शाऊल ने कोई रिप्लाई उन्हें नहीं दिया। शाऊल चाहता तो वो राजा हो गया था, वो उन्हें मार सकता था, उन्हें सजा दे सकता था, उन्हें समझा सकता था, शमूएल उन्हें समझा सकता था, लेकिन नहीं, उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं किया, उन्होंने कोई भी प्रति उत्तर नहीं दिया। उनकी बातों को सुना और उनकी बातों को अनसुना कर दिया। मीन्स ऐसा कि मानो कि हमने इनकी बातों को सुना ही नहीं, उनकी बातों को नेग्लेक्ट कर दिया और वहां से चले गए। जबकि लोगों ने उसी के सामने उसके विरोध में खड़े हो गए, उसके लिए नकारात्मक बातें बोली, उसे तुच्छ जाना, लेकिन उन्होंने किसी भी प्रकार का रिप्लाई उन लोगों को नहीं दिया, उनसे लड़ाई झगड़ा नहीं किया, उनको जवाब भी नहीं दिया, किसी प्रकार की बातें उनसे नहीं की और वहां से अपने घर चले गए। दोस्तों, यही परमेश्वर का वचन आपको और मुझे, हम सबको सिखाता है। यदि आपके जीवन में ऐसे लोग हैं जो आपको गलत समझते हैं, ऐसे लोग हैं जो आपको तुच्छ समझते हैं, ऐसे लोग हैं जो आपके लिए नकारात्मक बातें कहते हैं, ऐसे लोग हैं जो आपकी बुराई करते हैं, जो आपके विरोध में खड़े होते हैं, तो आपको उनसे लड़ने की आवश्यकता नहीं है, आपको उनसे वाद विवाद करने की आवश्यकता नहीं है, आपको उन्हें अपना क्लेरिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है, अपने आप को जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है। आपको बस उनकी बातों को सुनकर अनसुना कर देना है, उनकी बातों को आपको अनसुना कर देना है, कोई प्रत्युत्तर नहीं देना है, कोई वाद विवाद नहीं करना है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, उनको उत्तर भी नहीं देना है, उनको उनकी बात का उत्तर भी नहीं देना है। बस चुपचाप अपने रास्ते पर चल दिए जाना है। प्रार्थना करना है कि प्रभु आप उन्हें ज्ञान बुद्धि समझ दें, और परमेश्वर आपको उन्हीं के सामने उठाएगा, परमेश्वर आपको उन्हीं के सामने विजयी करेगा, परमेश्वर आपको उन्हीं के सामने सफल करेगा। यदि आप परमेश्वर पे भरोसा रख कर उनको जवाब नहीं देंगे, तो परमेश्वर उन्हीं लोगों के सामने आपको खड़ा करेगा। सो मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि यदि आपके जीवन में ऐसा समय है, ऐसे लोग हैं, तो आपको क्या करना चाहिए। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे।